मुझे ये परेशानी है, मेरी शादी को 14 साल हो गई और 14 साल में मेरे 4 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके बाद फिर मेरे आदमी अपने दोस्तों को लेकर आए थे और लाने के बाद में उनके साथ मेरे साथ कार करवा के और वीडियो बनवाई थी उनके साथ ही। तो इसीलिए फिर मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताती थी कि मेरे 4 बच्चे हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगी न लेकर, क्योंकि मेरा बाप बुग्गी चलाता है, बहुत गरीब है। एक कमरे में अकेली महिला सो रही थी। अचानक से दो शख्स घुसते हैं और उनमें से एक शख्स महिला के साथ जोर जबरदस्ती करता है। दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और जिस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा था, दरअसल वो लाइव वीडियो कोई और देख रहा था, कहीं दूसरे ठिकाने पर बैठकर। महिला के साथ जोर जबरदस्ती के साथ उसका भी किया जाता है। इसके बाद वो तमाम फुटेजेस लगातार कहीं से वीडियो कॉल पर लाइव बैठा कोई शख्स देख रहा है। महिला चिल्लाती है, चीखती है और मदद की गुहार लगाती है। अजीब बात यह है कि घर में सारे लोग होते हुए भी कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो वीडियो कॉल पर था, आखिर वो कौन था, क्योंकि वो उसी महिला का अपना सबसे चहेता इंसान था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में एक खबर निकल कर आ रही थी कि बुलंदशहर के गुलाबती थाना क्षेत्र में एक गांव है। वहां का एक शख्स सऊदी में रहता है। तकरीबन 3 से 4 साल पे, 2 साल पे या फिर त्योहार जो पड़ते हैं साल भर पे, उसमें आया करता है। शुरुआत में बीवी से बड़ा प्यार करता था। 2010 में इनकी शादी हुई थी और उसके बाद आज 2024 यानी तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। ये अपनी पत्नी को अपने घर पर छोड़कर जाता है और उसके बाद हर साल आया करता है। लेकिन पिछले 3 साल पहले अचानक से एक दिन अपने 2 दोस्तों के साथ ये घर पर आता जाता था और कमरे के अंदर रहता था। अजीब बात यह है कि घर के सारे लोग देख रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। ये जाता है, अपनी पत्नी के पास बैठता है। पत्नी भी सोचती है कि दोस्त आए हैं, वो उनकी खातिरदारी के लिए लग जाती है, पकवान बना के लाती है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इसके पति के सुर ही बदल जाते हैं। पति उसको साइड में ले जाता है और कहता है कि ये जो मेरे दोस्त हैं, इनके साथ तुम्हें सोना है, इनके साथ तुम्हें संबंध बनाने हैं। तो वो हैरान रह जाती है और उसके हाथ से जो कुछ भी सामान था वो गिरकर टूट जाता है। अब वो कह रही है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहता है, नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगी तो जोर जबरदस्ती करवाएंगे। इसके बाद धमकी के बल पर किसी तरीके से अपने दोस्तों के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनवाता है और खुद भी वहीं खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करता है। महिला हैरान, परेशान, चीखती चिल्लाती सब कुछ करती है लेकिन कोई मदद करने वाला उसका नहीं है। अब इसके बाद कुछ दिन और गुजरते हैं। फिर पति एक दिन एक दूसरे दोस्त को लेकर आता है, वापस से कहता है कि इसके साथ तुम्हें सब बनाने पड़ेंगे। वो लाख मना करती है लेकिन फिर से जोर जबरदस्ती के बल पर वीडियो रिकॉर्ड करता है, यौन बंद बनवाता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, अब आगे तुम्हें ऐसा ही करना होगा। अब ये युवती परेशान है कि अब वो कहाँ जाए, किससे कहे। ये अपनी नंद से कहती है कि दीदी, वो मेरे साथ ऐसा करवा रहे हैं, मैं इतने दिन तक चुप रही लेकिन अब मैं नहीं चुप रह पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बड़ी परेशानी होती है और ये ज़बरदस्ती अपने दोस्तों के साथ मुझसे यौन बंद बनवाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और अब तो ये कि धमकी भी दे रहे हैं कि तुम्हारी जो वीडियो रिकॉर्ड करी है उसे मैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर तमाम लोगों को भेज दूंगा, फिर तुम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं बचोगी। लेकिन हैरानी की बात है कि उसकी नंद जो है वो कहती है कि वो जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, जो भी कह रहा है वो तुम्हें करना पड़ेगा, वो तुम्हारा पति है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो बेगैरत इंसान है इसका नाम सलमान है। अब इसके कुछ दिन बाद सलमान सौदे के लिए निकल जाता है। अब महिला को लगता है कि चलो चैन की सांस मिलेगी, सऊदी में जाता है लेकिन तब भी उसे चैन की नींद सोने नहीं देता क्योंकि जैसे ही जाता है उसके कुछ दिन बाद फिर से वही 2 दोस्त आते हैं जो कुछ दिन पहले आए थे। वो कमरा बंद कर लेती है लेकिन जबरदस्ती
जबरदस्ती करके किसी तरीके से कमरा खुलवा लेते हैं, अंदर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ सोना पड़ेगा। वो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन वो लोग फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और बाकायदा जो कैमरा है उसे सेट करके रख देते हैं। पति वहाँ पर बैठा दुबई में वीडियो कॉल पर अपनी ही पत्नी के साथ दूसरों को यौन संबंध बनाते हुए देखता है और वहीं बैठा बैठा हंसता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम लोग डेली आना, ऐसे ही आया करो। पत्नी रोती चीखती चिल्लाती कहती है कि ऐसा क्यों करवाते हो, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती और ये रोज़ रोज़ का तुम्हारा हो चुका है। सलमान कहता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हारी वीडियो मैंने कितनी बार रिकॉर्ड की है, तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा, यानी अपनी ससुराल में भेज दूंगा, बच्चे हैं बच्चों को दिखा दूंगा, इसके अलावा व्हाट्सएप पर भेजूंगा, बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी देखेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम मना क्यों कर रही थी। मजबूरन फिर से उसे सोना पड़ता है। ये सब तकरीबन 3 से 4 साल तक चल रहा होता है, यानी 2020 से ये सब स्टार्ट हुआ है। वो थक हार कर कई बार जब कोशिश कर लेती है तो पता लगाती है कि आखिर ये पति मेरा ऐसा करता क्यों है। उसे बाद में पता चलता है कि जो सलमान है वो पैसे का लालची है और वो पैसों के लिए ही ये सब कुछ करता है। अपनी पत्नी को बेच रहा होता है। पत्नी को पता नहीं कि उसका पति जो उसके साथ इतने सालों से है, जिसके 4 बच्चे हैं, उसी के साथ वो अपनी ही पत्नी की इज्जत लुटाता फिरता है, लोगों से रेप करवाता है, अपने दोस्तों से रेप करवाता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है, लीक करने की धमकी देता है। अभी किसी तरीके से थाने पहुंचती है और वो पहले से ही डरी सहमी रहती है कि बार बार सलमान धमकी देता था कि अगर कहीं बताया तुमने तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर जाना बच्चे लेकर। वो कहती है मैं बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, मेरे पिता भी इतने गरीब हैं कि वो मुझे नहीं पाल सकते, मेरे बच्चों को कैसे पालेंगे। फिर ये औरत एसपी के पास पहुंचती है, उसके बाद वहां रिपोर्ट दर्ज कराती है और गुहार लगाती है कि किसी तरीके से उसको बचाया जाए। दोस्तों, अब हम आपको ये कहानी खुद उन्हीं की जुबानी सुनाने वाले हैं, तो सुनिए। जी, ये परेशानी है, मेरी शादी को 14 साल हो गई और 14 साल में मेरे 4 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके बाद फिर मेरे आदमी अपने दोस्तों को लेकर आए थे और लाने के बाद में उनके साथ मेरे साथ बलात्कार करवा के और वीडियो बनवाई थी उनके साथ, और बनवाने के बाद में फिर मुझे धमकी दी थी कि तू ऐसा ही करती है, यानी तेरी वीडियो हम वायरल कर देंगे। किसने कहा ये बात? मेरे पति ने। तुम्हारे पति ने? जी। तुम्हारे को अपने दोस्तों के साथ क्यों कराते थे? उन्हें पैसा देते थे, वो बहुत मोटा, उनसे पैसा लेते थे अपने दोस्तों से। इसकी शिकायत मैंने अपनी ससुराल वालों से करी थी, मैंने अपनी नंदों से भी बोला था, उन्होंने बोला था कि भाई जैसा कह रहे हैं तुम वैसा कर लो। नंदन उसका विरोध नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। फिर परसों फिर यही हुआ था। परसों क्या हुआ था? परसों भी यही हुआ था, फिर किसी और दोस्त को लेकर आए थे और अपने दोस्त से बोला था, लाए थे और उसके साथ मेरी वीडियो वगैरह बनवाने के नाजायज संबंध करवा रहे थे उसके साथ में। तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं करूंगी अब बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद में फिर मुझे धमकी दी कि मैं वायरल कर दूंगा तेरी वीडियो, नहीं कर ले चुपचाप। मैंने मना करा, मैं कि नहीं अब मैं नहीं करूंगी। फिर मुझे बहुत पीटा और जब घर से निकाल दिया था। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे तलाक की धमकी दी थी, तो इसीलिए फिर मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताती थी कि मेरे 4 बच्चे हैं तो मैं कहाँ जाऊंगी न लेकर, क्योंकि मेरा बाप बुग्गी चलाता है, बहुत गरीब है, तो मुझे इधर का भी सोचना था और फिर उधर भी मेरे 4 बच्चे थे, तो मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन मुझे फिर मजबूरन ही ये सब काम करने पड़े। लेकिन मैं बहुत जब मजबूर हो गई तो जब मैंने यहाँ सबको बताया था। दोस्तों, अब आखिरकार एसपी साहब ने इस वारदात के बारे में क्या जानकारी दी है, क्या आगे कोई कार्रवाई होगी या फिर जांच किस तरीके से होगी, सुनिए खुद एसपी साहब की जुबानी। पति उसका कहीं विदेश में रहता है, उसका कहना यह है कि उसके दोस्तों के साथ वो करने को मजबूर करता है। जी, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला ने ऐसे आरोप लगाए हैं। हमारे पास लिखित में तहरीर भी प्राप्त हुई है। बाकी इसमें जांच करवाई जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।